हाय दोस्तों, आज की कहानी है गुरु की सीख जो जीवन बदल दे। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि गुरु ने एक बुरे बालक को कैसे महान राजा में परिवर्तित कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका नाम राम नारायण था। राजा के नैतिक कर्मों के कारण राजा भी बहुत प्रसन्न थी और प्रजा भी। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। कई वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। राजकुमार का नाम नंदन रखा गया। कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद राजा को संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण नंदन को बहुत लाड प्यार से रखते थे। लेकिन अधिक लाड़ के कारण नंदन बहुत बिगड़ गया था। अब वह बड़ों से बदतमीजी से बात करने लगा था। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। सभी को वह अपना नौकर जैसा व्यवहार करता था। नंदन की इस व्यवहार से राजा बहुत दुखी थे। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और अपने दिल की बात बताई कि नंदन के व्यवहार से वह अत्यंत दुखी हैं और वही इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। सभी दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को उचित मार्गदर्शन के लिए गुरु राधा स्वामी के आश्रम में भेज देना चाहिए। यह बात राजा को पसंद आई। दूसरे दिन नंदन को गुरु जी के आश्रम में भेजा गया। राजा नंदन के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने नंदन के विषय में सारी बात बताई। गुरु जी ने बाद में कहा कि आप अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ दीजिए और आप महल लौट जाइए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर तुम भिक्षा नहीं मांगोगे तो तुम पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। शाम होते ही उसे बहुत भूख लगने लगी। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरू में उसे कोई भी भिक्षा नहीं देता था क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही अहंकारी भरा था। लेकिन धीरे धीरे अपने भूख के चलते उसे अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब उसे भरपेट खाना मिलने लगा। अब वह मीठे बोल का महत्व समझने लगा था। इसी तरह गुरुकुल के नियम उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने लगा था। एक दिन गुरु जी और नंदन सैर पर निकले थे। गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और उससे कई बात समझाई। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुँचे, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। गुरु जी ने नंदन को पूजा के लिए फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ने को कहा। नंदन वह भी ले आया। उसे अब गुरु जी ने उन फूलों को सूंघने को कहा। नंदन फूलों को सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरु जी ने नीम के पत्ते को खाने को कहा। नंदन का मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। नंदन की यह दशा देखकर गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। जब नंदन ने उनके मुस्कुराने की वजह पूछी तो
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी तरह जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। अगर तुम दुर्व्यवहार करोगे तो सभी तुम्हारी निंदा करेंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होता है वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें समझ में आ गई। अब वह महल लौट गया और एक महान राजा बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी हमारे आचरण से प्रभावित होंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। इसीलिए हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।